काल के वचनों से क्या काम होता, दयाल के वचनों को मानने से क्या काम होता। तो अभी तो समझ में आएगा। जब तक वचनों को नहीं सुनोगे तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। कारण कि यहाँ काल के वचनों की प्रधानता रही, क्योंकि काल का देश है। यहाँ जो भी आया उसने काल के वचनों को माना, उन्हीं के अनुसार रहा और चला गया। लेकिन जो संत महापुरुष इस कलयुग में पधारे, उन्होंने रास्ता बदल दिया। कहा ये जीवात्मा दयाल देश की, जब तक दयाल के वचन नहीं मिलेंगे तब तक इसको दया यानी सहारा नहीं मिलेगा और ना ये अपने घर जा पाएगी। तो कहा कि बड़ी सावधानी के साथ एक एक वचन को सुनो, तो दयाल और काल के वचनों में तुमको परख पहचान हो जाएगी। और हमें किनके वचन सुनना चाहिए, किनके नहीं सुनना चाहिए, किनके मानना चाहिए, किनके नहीं मानना चाहिए, किनको वचन को मानकर हमारा लाभ होगा और किनके वचन सुन के मानकर हमारा नुकसान हो जाएगा। ये दोनों चीजें समझनी चाहिए। और वचन बचने बचाने का काम करते हैं दयाल के, और काल के वचन मानने से फंसाने का काम लेते हैं कि हमें निकलना है, कि यहाँ से जाना है, हमें अपने घर पहुँचना है, कि काल माया के देश में उसके बताए कानून नियम को मानकर यहीं रहना है। जब तक ये छटनी नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वचन सुनो, फिर गुनो, फिर धुनो, तो समझ में आ जाएगा कि इसका असली राज रहस्य क्या है, ये मकसद क्या है, क्यों इन्होंने आकर के मृत्युलोक मंडल में ये वचन फरमाए। क्योंकि पहले तो वचन थे नहीं। पहले तो जो ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी आते रहे, उन्हीं के वचन हमें आपको सुनने को मिले। और वो वचन शरीर इंद्रियों तक सीमित थे। रात पाठ धन दौलत मान सम्मान अधिकार, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। अगर संत न आते थे तो ये समझ में नहीं आता कि भाई हमारा मतलब यानी वचन हमारे लिए कौन से वचन है, काल के वचन है कि दयाल के वचन है। अभी तक जीवों ने यही छटनी नहीं कर पाई कि हम काल के वचनों को मान रहे हैं कि दयाल के वचनों को मान रहे हैं। हम काल की तरफ बैठे कि दयाल की तरफ बैठे। हम यहाँ फंसने की तैयारी में है कि यहाँ से चलने की तैयारी में। सत्संग नहीं सुनो तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तभी तो कहा सत्संग तो नित्य प्रति जरूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन पानी जरूरी, इसी तरह मन और जीवात्मा के लिए सत्संग की जरूरत है। अगर ये वचन नहीं मिलेंगे तो जैसे जीव पहले से फंसे ऐसे फंसे रहेंगे, अपने घर कभी नहीं जा पाएंगे। तो हमें आपको सुनकर ये छाटना चाहिए कि कौन से वचन फंसाने वाले, कौन से वचन निकालने वाले। जब सत्संग सुनोगे तभी समझ में आएगा। जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने इस शैतान मन को पकड़ा। कहा देखो मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार। सब चले गए। जिनको अच्छा अच्छा सच्चा माना गया वो भी बेचारे चले गए। क्यों? बचाने वाले संत सदगुरु नहीं मिले। अगर वो मिल जाते तो इनका काम बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि तो पाक साफ थे, कोई गंदगी थी नहीं, खान पान भी अच्छा था, भाव विचार अच्छे थे, कर्म भी अच्छे थे, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना सब अच्छा था। लेकिन ये अच्छा तो शरीर इंद्रियों तक सीमित था। आत्मा की जानकारी देने वाले को संत महात्मा नहीं मिले। अगर वो आते तो इनका काम तो बहुत जल्दी हो जाता। अब उन्होंने दया की कलयुग के जीवों पर। हम सब कलयुग के गंदे जीवों पर दया किया और आकर के ये रास्ता खोल दिया जीवात्मा को घर जाने का, जबकि ये रास्ता यहाँ था ही नहीं। किसी को नहीं, किसी को मालूम नहीं था रास्ता। तो हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली, ना कोई तपस्या कराई गई,
न घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया गया, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद कराई गई। किसी तरह का कोई बाहरी मतलब यानी शारीरिक कोई साधन नहीं कराया गया और बिना पूछे और बिना मांगे हमें आपको अमूल्य धन नामदान दे दिया। ये सर्वोपरि, ये सर्वोपरि दान, इससे बढ़ के कोई दान नहीं। और हमें आपको तो मुफ्त में मिला, कोई पैसा नहीं मांगा, कोई सामान नहीं मांगा, कोई इसके बदले साधन, कोई कठिन साधन नहीं कराया। तो यही तो समझने की चीज है कि जब इतने बड़े दयालु कृपालु आए और बिना पूछे बिना मांगे ये सामान हमें आपको दे दिया जो ऋषि मुनियों को नसीब नहीं था, तो हमें आपको सोचना चाहिए कि हम सब जीवों पर कितनी बड़ी दया हो, कितनी बड़ी कृपा मेहरबानी हो गई कि हम सब जिस चीज के काबिल नहीं थे वो भी हमें आपको मिल गया। ये है नामदान। पहले पिछले के युगों में इसको मंत्र, गुरु मंत्र दीक्षा कहते थे, लेकिन अब कलयुग में सीधा नामदान। जो लोग मंत्र लेते थे या दीक्षा लेते थे वो देने वाले लोग उनसे दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान लेते थे, लेकिन कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने सीधा नामदान रखा, यानी नाम का दान दिया जाएगा, नाम के बदले सुनाने पर दान लिया नहीं जाएगा। यही हमें आपको इतना अगर समझ लें कि जो अमूलक वस्तु नाम दान जिसकी कोई यहाँ कीमत नहीं है, बिना कीमत चुकाए हमें आपको दे दिया, तो कितनी बड़ी महिमा उस समृद्ध महापुरुष की है और कितनी बड़ी महिमा इस नामदान की है। तो ये सब चीजें जब सत्संग सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, बिना सत्संग के कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए कहा रोज सत्संग करो, जहां तक मिले जैसे मिले सत्संग की भूख प्यास रखा करो। पता नहीं कौन सा वचन आपको लाभ कर जाए, कौन सा वचन तुम्हारे जीवन को बदल दे, कौन सा वचन इन मन की काली करतूतों को निकाल दे, ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य तपोभूमि पर प्रातःकालीन लक्ष्य सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, बड़े सौभाग्य का समय, बड़ी सौभाग्य की घड़ी, बड़े सौभाग्य का मुहूर्त जब होता है तब महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं, उनका दर्शन दीदार होता और बहुत बड़ा भाग तो उनसे नामदान मिल जाए। और उस पर भी हम आप उन पर विश्वास करें, उनके वचनों पर, उनकी दी हुई नाम युक्ति पर विश्वास करके और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, निरंतर अभ्यास करें, तब तो ये सफलता मिल सकती है। लेकिन करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, सुनते रहोगे, सुनाते रहोगे, इसी में समय चला जाएगा। सुनने सुनाने का कोई लाभ नहीं है, लाभ तो करने कराने का। जब करोगे तो करने का लाभ मिलेगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैंने ये किया, ये लाभ मिला, और कैसे लाभ मिला, कितनी मुसीबत में, तो ये सब जानकारी आपको हो जाएगी। संत मत में करने का पर जोर दिया गया, काल मत में तो कचनी बकनी थी, सुन लो, सुना दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन संत मत में करनी पर जोर दिया। और कौन सी करनी? मन से संबंधित, शरीर इंद्रियों से संबंधित नहीं, क्योंकि शरीर इंद्रियों तो सब काले की, अगर उनका अनुसार करेंगे तो काल की करनी कर, इसमें दयाल की कोई करनी नहीं। तो करनी करो मार मंडालो, इंद्रिय भोग विचारो। कौन सी करनी? जिससे मन मर जाए, यानी मतलब काम करो, लोभ मोह अहंकार इशारा द्वेष से हट जाए और गुरु के वचनों में विश्वास करके लग जाए और नाम की कमाई में लग जाए, तब ये करनी।
करनी करो मान मंडालो इंद्रिय भोग विचारो। जो इंद्रियों ये क्षणिक भोग के अंदारस लेते लेते मन कितना खराब हो गया, कितना गंदा हो गया और कितना यानी उसमें सराबोर हो गया। अब उधर से निकलना बड़ा मुश्किल है उसका। कहा धीरे धीरे जब भोगों से विरक्ति ले लोगे, ये सच्ची विरक्ति। विरिक्त भी माने विकारों से, रिक्त माने खाली। जो मन के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, इनसे रिक्त माने अपने आप को खाली कर लो, उसको विरक्ति कर। विरक्ति कोई बाहर की लाल पीला कपड़ा पहन लिया, कोई छापा तिलक जनेऊ दाढ़ी बाल, ये विरक्ति संबंधी नहीं है। यही तो लोगों ने समझा नहीं। अगर संत महापुरुषों के वचनों को सुनते तो बाहर में समय खराब नहीं होता और वही समय अंदर में लगाते तो अपना काम हो जाता। यहाँ सब बाहर की सजावट है, दिखावट है और बनावट, इसी चक्कर में सारा समय निकल गया, मानव जीवन व्यर्थ में चला गया। क्योंकि सच्चाई बताने वाले, सही रास्ते पर चलाने वाले जब संत महापुरुष मिले नहीं तो सब धोखा हो गया। इतना बड़ा धोखा हो गया कि सब ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बेचारे वहीं तक सीमित रह गए। आगे का रास्ता मिला नहीं उनको। जब रास्ता नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ोगे कैसे? आगे बढ़ोगे नहीं तो आगे की जानकारी क्या होगी कि आगे भी कुछ है, उसके यहाँ भी कुछ, उसके यहाँ भी कुछ है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विस्तार है, लोगों का बहुत बड़ा विस्तार। हम सबसे नीचे के मृत्यु लोक में बैठे हुए और जीवात्मा सतलोक की। लोग कितने बीच में लोग हैं, हम लोगों की भी जानकारी नहीं। जब हम काल माया की गंदगी वाले देश में फंस गए तो जितने लोग ऊपर वाले सब अच्छे लोग, सब में अच्छता है, सुंदरता है, प्रकाश है, सब कुछ, तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा सतगुरु लीजिए संग में। जब सतगुरु साथ में होगा तो आपको किसी लोक में बसने नहीं देगा। उसे मालूम है कि ये लोग इसका नहीं है, ये तो लोग बीच में अपने अपने बने हुए हैं और मतलब इन लोगों से निकल के जाना है। अब हम आप किसी लोग में फंस सकते हैं क्योंकि वहां तो इतनी सुंदरता, कहोगे बस बस यही छोड़ दीजिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन उनको मालूम है कि तू किस लोग की रहने वाली है, वो तो सबसे अच्छा सुंदर है, सबसे प्रकाशमान है, सबसे आनंदित चेतन है, तो वो तो वहीं पर जाके छोड़ेगा। ऐसा समृद्ध मालिक मिल जाए जो पकड़ करके उस देश में पहुंचा दे, तब तो ये संभव है। क्योंकि हम लोग इतने कमजोर हैं, इतने गंदे हैं कि उधर जाने के योग्य ही नहीं, उधर जाने के लायक नहीं, उधर जाने की कोई शक्ति सामर्थ्य भी नहीं। अब धीरे धीरे अगर महापुरुषों का बल मिल जाए और बल को समझ लो कि यही बल मेरे काम आएगा, बाकी जन बल, धन बल और शरीर बल ये तो सब यहीं छूट जाएगा। इस बल से कोई आत्मा का काम नहीं होना। आत्मा का काम होना है गुरु के बल से। जब गुरु का बल मिल जाएगा तो आत्मा जगेगी, उधर की तरफ चलेगी। तो कहा सतगुरु लीजिए संग में। जब साथ में ले लोगे, कहते कोई आगे अड़चन, दिक्कत, परेशानी, अटकलें कुछ नहीं आएगी, क्योंकि उनको सब मालूम। सतगुरु से सारे मंडल के जितने मंडलाधीश सब डरते हैं, सबको भय रहता है। जब वो अपनी जीवात्मा को लेकर के इन मंडलों से चलते हैं तो वहां के जितने मंडलाधीश सब आरती करते कि आज सतगुरु का जीव जा रहा है, आज अपने घर जा रहा है, हम लोग यहीं फंसे पड़े। उनको इस बात की बड़ी चिंता होती कि हम तो यही लोग में फंसे पड़े, हम कैसे जाएंगे जब तक मृत्यु लोक मंडल में मानव शरीर नहीं मिलेगा, मानव शरीर के जानकार संत महापुरुष नहीं मिलेंगे और उनसे नाम की युक्ति नहीं मिलेगी। और नाम की युक्ति पर विश्वास करके जब सुबह शाम आत्मा के बाहर घाट पर बैठकर कमाई करेंगे तब ये जीवात्मा लगेगी, तब इस शरीर से भी निकलेगी, इस लोक काल माया के देश से भी निकलेगी और निकल करके धीरे 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 ऊपर एक मंडलों की सैर करती सब देखती चली जाएगी। क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है सतगुरु के सत्संग से। उन्होंने दया करके बता दिया कि तेरा घर सतलोक है। सतलोक तो और बीच में कितने लोग, सारे लोगों का वर्णन किया, बताया कि ये उनका लोग, ये उनका लोग, ये ब्रह्मा का, ये विष्णु का, ये शंकर का, ये राम का, ये कृष्ण का, ये देवी देवताओं का, अरे भाई ये काल का और महाकाल का, और तू तो सतलोक की रहने वाली, तू अपने लोक में जाके चल, वो तेरा देश है। जब तू अपने घर, देश, मंडल, मुकाम
पहुंच जाएगी, तुझे शांति मिल जाएगी। देखो कितना बड़ा विस्तार है। इसी विस्तार को महापुरुषों ने साधना से देखा। जब दिव्य आंख खुली, कान खुला, तब उन्होंने देखा और सुना। जब देखा सुना, तब यही तो हमें आपको दिखाने सुनाने आए। इसीलिए हमें आपको नामदान दिया कि जल्दी से नाम की कमाई करो और जीवात्मा का दिव्य आंख कान खोल लो। यह सब तुमको दिखाई सुनाई देने लगेगा। सारा भ्रम संदेह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने कुछ किया नहीं, सुन तो लिया और नामदान ले लिया। ले क्या दिया, मतलब वो भी सुन ही लिया। अगर कोई चीज ली जाती है तो संभाल के रखी जाती, ऐसे नहीं वो संभाल के रखी जाती। लेने का मतलब यही कि हमने अब संभाल के रखे, फिर उससे हम अपना काम बना ले, तब तो लेने का मतलब हल हुआ। तो केवल सुनते रहे, सुनाते रहे, और इसी में हमारा पर समय चला गया। और अभी जा रहा, अभी जा रहा, अभी कोई जानकारी नहीं हो पा रही, क्योंकि हम सुनने के चक्कर में रहते, करने के चक्कर में रहते नहीं हो। तो यहाँ आए हो तो यहाँ अभ्यास कर लो सुबह शाम। इसीलिए आपको बैठाना जाता, यही अभ्यास करके फिर घर में जाओ तो घर में पढ़ाई। यही दैनिक क्रिया रखो कि सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि 4 बजे घंटा संग बजता। घंटा संग भी निरंजन की आवाज ही है। हम निरंजन के देश में हमें उसकी आवाज से जगाया जा रहा कि देखो इसकी आवाज सुनो और जागो, और जाग करके अपने घर की तैयारी करो। उसके घर में बैठकर अपने घर की चलने की तैयारी करो। अब तैयारी करें जब तैयारी करना मालूम हो या विश्वास हो जाए महापुरुषों पर। बगैर विश्वास के तो आप कुछ करेंगे नहीं। और विश्वास कब होगा, जब धीरे धीरे करने लगोगे, कुछ एहसास, कुछ लाभ मिलने लगेगा, तो फट से आपके अंदर एक भाव बनेगा कि जब हमने थोड़ा किया इतना मिला, तो आगे करेंगे तो और मिलेगा, और आगे करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो और पहुंचेंगे। ये सब जानकारी। तो धीरे धीरे वचनों को सुनने का प्रयास करो, फिर उसको मन से पकड़ने का विश्वास करो, फिर उनको अपने जीवन में उतारने पर विश्वास करो। जब उतारोगे तब कुछ मिलेगा। ऐसे कितने लोग आए सुन के चले गए, करोड़ों आए, अभी करोड़ों आएंगे और सुनते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो तो करने वाला कोई पाएगा। तभी कहा कोई बिरला, ये बिरला शब्द इसीलिए प्रयोग किया गया, बिरला कोई पाएगा। क्योंकि कहा था मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1000-500 होंगे, लेकर संभाल के रखने वाले कोई 200-400 होंगे, और रखकर और निरंतर चलकर अपने मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंचेगा तब तक रुकने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है जो चीज मिली उसको हम अपने जब जीवन में प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा हमको दी क्यों गई, देने का मतलब क्या और हमारा लेने का मतलब क्या, ये कहाँ पहुंचाएगा, कहाँ तक का एक ही जानकारी है। ये तो जब आपको पता चलेगा जब आप चलना शुरू करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तो सत्संग बच्चों को बड़े गौर ख्याल से सुना करो, और जब खाली बैठा करो तो वचनों को दोहराया करो कि आज ये क्यों कहा गया, आज ये क्यों कहा गया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इससे क्या लाभ मिलेगा, इससे कौन सी मंजिल हम तय करेंगे। इसको बराबर चिंतन किया कर। तुम बैठते तो इधर उधर की बातें करते, समय खराब करते रहते। अरे बातें करना है तो कहते नहीं वैसे तो मत बोल, लेकिन गुरु चर्चा में जरूर खोल। वैसे तो बोलने की आदेश नहीं है, क्योंकि बोलते बोलते तो सब फंस गए।
बोलने में और सुनने में, इसी में से फंस गए। कहा कि वैसे मत बोल, लेकिन गुरु चर्चा में जरूर खोल। अगर गुरु चर्चा, गुरु के वचन मिल जाएं, उन वचनों को दोहराने और कहने में तो समय लगा दीजिए, तो उधर वाला समय इधर कारगर हो जाए। चुप तो आप बैठते नहीं, कुछ ना कुछ तो कहते रहते हो, कुछ ना कुछ दोहराते रहते हो, लेकिन वही करते हो जो रोज कर रहे हो। और तो आप जान गए कि ये क्या कब से कर रहे हैं, बहुत दिनों से, और इससे तो कुछ मिला नहीं है। अब वो करें जिससे कुछ काम बने, कुछ काम बनने के लिए करो। कुछ समय जाए तो कुछ समय का लाभ मिल जाए, तब तो उसका लाभ है, ऐसे कोई लाभ मिलेगा नहीं। अब ये सुनने कौन नहीं दे रहा, समझने कौन नहीं दे रहा, चलने कौन नहीं दे रहा, देखने कौन नहीं दे रहा, सोचने कौन नहीं दे रहा, समझने कौन दे रहा। कहा ये है शैतान मन जो अंदर बैठा हो, ये नहीं करने देता। अगर ये ठीक तो सब ठीक। तो तभी कहा पढ़ो तो इसी के पीछे और सभी जतन तजना। इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, और जितने भी यत्न तुमने जो सोचे हैं, पूजा पाठ है, ये शरीर इंद्रियों वाले, ये सब रोक दो। इनसे मन शांत नहीं होगा, इनसे मन सुधरेगा नहीं, इनसे मन भोगों से निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो और फंसाने वाले। एक तो पाप कर्म, दूसरा पुण्य कर्म, दोनों फंसाने वाले, और दोनों ही बेड़ी है। पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ी तो कोई हो तो खलेगी आपको। कहा इस पाप पुण्य की बेड़ियों से अलग हो जाओ, इन दोनों को छोड़ दो। भगवान कृष्ण जब जिस काम के लिए आए, जब उनका काम हो गया, तब कहा भाई मैं तो अपने घर जाऊंगा, मेरा आने का काम मकसद पूरा हो गया। तो उनके सबसे प्रिय भक्त थे उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा भगवान क्या आपका देश कहीं और है? अरे उद्धव ये तो मृत्युलोक है, यहाँ तो काम करने के लिए आया हूँ और काम हो जाकर चला जाऊंगा। कहा आपने कभी बताया नहीं, कल हमसे किसी ने पूछे नहीं, अगर पूछते तो बताते। कहा ऐसा करो, हमारा तो सारा समय आपके साथ निकल गया, अब तो मेरा बुढ़ापा हो गया, ऐसा करो हमको भी अपने घर ले लीजिए, चलिए लेकर के। कहा भाई ये नहीं कर सकते, हम किसी जीव को ले नहीं जा सकते, ये मेरा अधिकार नहीं है। ये तो कलयुग में जब सोत्रनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कोई संत महापुरुष, कोई संत सदगुरु आएंगे, वो जब नाम की बख्शीश करेंगे, नाम की दया करेंगे, नाम की खैरात बांटेंगे, जब नाम की कमाई तुम करोगे आत्मा के घाट पर बैठकर, तब उद्धव जब पाप पुण्य दो ना से वो हमरे पूर्वासी। उद्धव जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ देगा, खत्म कर देगा, वो मेरे घर आ सकता। जब गोलोक पहुंचने के लिए पाप पुण्य छोड़ना है तो सत्यलोक में तो और बड़ी, तो बिल्कुल पाक साफ निर्मल चेतन देश है, वहां के लिए तो कोई गंदगी रह जाएगी तो अब हम आप नहीं जा सकते। बीच में रोक दिए जाओगे कि नहीं नहीं अभी ये कर्मों की गंदगी बाकी, तुमने ये कर्म किया, उसका ये बाकी, इसे कर्म किया ये, उसका ये कर्म, इसका ये, तो कहा कि कर्मों की गंदगी आपको रोक देगी। इसलिए जब सतगुरु दयाल आएंगे तो पाप पुण्य की गंदगी कैसे खत्म होगी, वो रास्ता, वो युक्ति, उपाय बताएंगे। जब उनके वचनों पर विश्वास करोगे, उनकी युक्ति पर विश्वास करोगे, तब ये तुम्हारा काम सब हो जाएगा, और पाप पुण्य की गंदगी यहीं पर सेवा के द्वारा छुड़वा देंगे, और तब पाक साफ हो जाओ तो अपने घर चले जाओगे। तब तुम सारे घरों से होके मेरे यहाँ भी आओगे, वहां से देखते हुए आप ऊपर के लोगों में चले जाओगे, क्योंकि जीवात्मा तो हमारे लोग की है नहीं, वो तो सत्यलोक की निवासी। ये सब शक्ति उन्होंने बताया, लेकिन वो ज्ञान किसी ने यहाँ दोहराया नहीं, क्योंकि ये कहेंगे तो लोग हमसे हटने लगेंगे, सब साधना करेंगे, हमारे पास कौन आएगा, फिर हमको ये मान सम्मान सामान कौन देगा। इसी लालच में अपना भी फंसे रहे और लोगों को भी फंसाने की बात बताते रहे। तो तभी कहा जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अधाधुंधा, इसीलिए अधाधुंध मच गई। कहा कि अंधा गुरु और बहरा चेला, वह नरक में ठेली ठेला। अगर गुरु अंधा यानी गुरु की जीवात्मा की दिव्य आंख नहीं खुली और उधर को देखा नहीं, तो उधर के लिए गुरु अंधा है, तो इधर क्या बताएगा चेले को। जब देखा नहीं है, दिव्य आंख खुली नहीं,
तो किसी को बताएगा क्या? उधर दिव्य कान खुला नहीं, जो ब्रह्मवाणी, आकाश वाणी, ईश्वर वाणी, अनंत वाणी जो आ रही वो सुनी नहीं, तो किसी को सुनाए बताएगा क्या? इसीलिए कहा कि अंधा गुरु बहरा चेला तो होए नरक में ठेली, दोनों नरक में रहेंगे। गुरु बनने से काम नहीं चलेगा, गुरु का काम करने से। गुरु का काम क्या है? कितनी बड़ी बात गोस्वामी महाराज ने लिखी है। अरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। अगर चेला बना रहा केवल मान सम्मान सामान रुपए पैसे धन दौलत के लिए, कहा ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। कितना गुरु के लिए संकेत इशारा किया कि ये काम मत करना, अगर कोई ऐसा करेगा तो रो रो नरक में जाएगा। कहा गुरु का काम क्या है? जन्मत मरत नसे दुख हुई, जो जन्म मरण की असहन पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे। कहा वो गुरु का है, वो गुरु होगा। इसीलिए तो स्वार्थ लोभ लालच के लिए कितने गुरु बन गए, कितने भी बन जाएंगे। सब गुरु बन गए, शिष्य कोई बनने को तैयार है नहीं, क्योंकि शिष्य बनने में करनी पड़ेगी। वहां कोई मिलने वाला तो कुछ है नहीं। पहले त्याग करो और संयम करो और ऐसी करनी करो जिससे मन मरे। और इनकी करनी है सब मन को भड़काने वाली, रात मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। यहाँ तो इसके चक्कर में सब पड़े। और जब तक ये रहेगा तब तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गंदगी है। दो चीजें एक साथ नहीं, गंदगी और सफाई एक साथ नहीं रह सकती। सूरज चांद एक साथ नहीं रह सकती, पाप पुण्य एक साथ नहीं रह सकती। ये तो बहुत जरूरी है कि हमको एक पक्ष में होना ही पड़ेगा। अब हम किस पक्ष पर जाएं, क्योंकि इस पक्ष में तो रह के देख लिया, मन के पक्ष में रहकर खूब देखा है कि मतलब मन अपने सुख शांति जो उसको जिसमें मिलती क्षणिक, मतलब यानी गंदा रस, उसी की तरफ प्रेरणा देता रहता, उसी तरह हमें आपको घसीट के ले जाता। हम कितनी कोशिश करें लेकिन वो हमारे बस में नहीं, हम उसके बस में हो जाते। यहीं से तो जानकारी हमें आपको लेनी है कि हम मन के वशीभूत रहे, कि मन को अपने बस में करें। अब जिसने अपने बस में रखा, कितने युग निकल गए, उसको बस में करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसने तो सारी शक्ति तुम्हारी खींच ली, एकदम चूस लिया। जैसे कपड़ा भिगो के निचोड़ते हो, ऐसे भोगों से निचोड़ दिया और कुछ नहीं रखा। अब तुम्हारे पास बैठने की, सुनने की, जागने की, खाने पीने की, अच्छी बुरी बात बर्दाश्त करने की कोई क्षमता नहीं। सब क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि शक्ति ही तो क्षमता देती है। अब जब शक्ति हैरास हो गई, शक्ति खत्म हो गई, तो सारी क्षमता खत्म हो गई। जब किसी बात की क्षमता नहीं है तो कोई चीज आप लोगे कैसे, या मिल जाए तो उस पर विश्वास कैसे करोगे, और विश्वास करके अपना काम कैसे बनाओगे। तो जब वचन सुनोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि संत वचन, गुरु वचन इधर भी बचाते और उधर भी लोगों से बचा के जीवात्मा को घर पहुंचाते। हर लोग से, हर मंडल से बचाने का उनके पास शक्ति है, उपाय है, जानकारी है। कहा जब एक बार अगर हाथ पकड़ लिया तो काम हो गए, लेकिन हमारी आपकी पकड़ ढीली हो सकती। जैसे बच्चे को लेकर आप किसी मेले में जाओ, तो बच्चे ने अगर तुम्हारी उंगली पकड़ी, कोई तमाशा खेल देखेगा तो उंगली छोड़ बताएगा, देखो वो हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, तो उंगली छूट जाएगी। लेकिन अगर पिता ने उंगली पकड़ ली तो सब दिखाता बताता चलेगा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेगा। तो भटक नहीं हो सकती, अटक नहीं हो सकती, कहीं फंसाओ लगाओ आपका नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार कि दयालु सदगुरु पिता अगर हाथ पकड़ ले तो फिर बीच में नहीं छोड़ते। उनका तो एक काम ही है, सिंह दहन सतगुरु गहन, केला पर एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न तू जी बार। कहा ये तो बार एक ही बार होते जीवन में, जिसको पकड़ लेते छोड़ते नहीं है। कहा जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा। ये है पकड़, और हमने आपने अकड़ में सब पकड़ छोड़ दी।
इतनी अकड़ आ गई, यानी गुरा गरुर गुमान घमंड आ गया कि जो पकड़ थी उसको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, अब अकड़ रह गई। अकड़ने में क्या मिलेगा? अकड़ता कौन है? मुर्दा। अकड़ने की पहचान मुर्दे की, और ढीला होना ये जिंदगी पहचान है। ये दोनों की पहचान है। अभी ये भी नहीं समझ में आया कि हमारी पहचान किस तरफ की है। ये पहचान हमारा इतने दिनों में कुछ काम नहीं करा पाई, तो आगे क्या काम कराएगी? अब हमको अपनी पहचान और सोच और समझ बदलनी है। जब से हमने अपने नाम डाल लिया, ये सोचना चाहिए जो हम कल थे आज नहीं है, तब तो कुछ सुधार है। और वही रहने का नहीं, जैसे पहले थे वैसे अब है, तो फिर आने जाने का, फिर यहाँ भर्ती होने का मतलब ही क्या निकला? और यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन देखना चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन खुद में करना नहीं चाहते, तो कैसे देखोगे? पहले बात, अपने विचारों में परिवर्तन, अपने खान पान में परिवर्तन, अपने देखने सुनने उठने बैठने बोलने चाले सोचने समझने में परिवर्तन, तब तुम महापुरुषों का परिवर्तन देख सकते हो। केवल इन आंखों से नहीं, इन कांटों से नहीं। वो तो परिवर्तन अंदर में तो निरंतर हो रहा। कितनी बार हम आप 24 घंटे में कितनी बार कलयुग में जाते, कितनी बार सतयुग में आते, ये तो रोज हो रहा। जब काल के काम को करते हैं, काल के कामों के लिए भाग दौड़ करते हैं, समेटने बटोरने के लिए, तो हम भी कलयुग में तो बैठे, कहाँ सतयुग में गए? इसके बिल्कुल उल्टा होगा। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा देखना सुनना उठना बोलना चलना, ये सब बदल जाए, तब तो आप सतयुग देख पाओगे। तो अभी कहा तो सतयुग आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। अरे पृष्ठभूमि तो बनने दो, सतयुग तो आएगा। अब पृष्ठभूमि बनाने के लिए कहा कि कलयुग सतयुग के टक्कर में बच्चा निकल कर चू मर जाएगा, तो इसका मतलब ये सब होगा। कचूमर माने परेशानियां, उलझने, दिक्कतें सब आएंगी। ऐसे न कलयुग जाएगा न सतयुग आएगा, क्योंकि कोई घर इतनी जल्दी अपना नहीं छोड़ता। अगर किराएदार को रख लो, वो भी जल्दी मकान नहीं खाली करता, वो भी नहीं खाली करता। अब आप समझ लीजिए, इतने युगों से कलयुग रह रहा, ये तो हर युग में रहा, हर युग में कलयुग रहा। जब सतयुग में कलयुग गया तो उसने बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप में। यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। देखो ये कलयुग है। इसीलिए तो समर्थ सदगुरु दयाल ने क्या कहा, ऐ कलयुग तो सब युग में गया, सबको लड़ाया धमकाया, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल से 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा, और जितने जीवों को मैंने नाम दान दिया इन सबको इनके घर पहुंचाऊंगा। देखो कितना बड़ा काम, किसी के घर में अपने रहने की ठान लो तो फिर ये बल की बात हुई कि बल पुरुष वाला ही रह सकता। इससे बड़ा बल पुरुष किसका होगा जो कलयुग के घर में रहकर सतयुग का काम करेंगे और फंसे जीवों को निकालेंगे और निकालकर उनको घर पहुंचाएंगे। इसी से हमें जानकारी लेनी चाहिए कि हमारा मालिक कितना समर्थ, कितना शक्तिमान, कितना बलवान है कि जो कलयुग के घर में अपना सतयुग ला रहे हैं। और कहा ऐसे नहीं, अपनी तपस्या त्याग के बल से लाऊंगा 1000 वर्ष के लिए, और जितने जीवों को नामदान दिया इन सबको जीवात्माओं को निकाल कर घर पहुंचाऊंगा। और जब तक इसीलिए 1000 वर्ष रखा। चलो अब की बार नामदान लिया आपने, नहीं भजन किया, माला कूटी पर डाल दी, चलो दूसरा जन्म दिलाएंगे, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, यानी आपको करना पड़ेगा। कहा था मैंने नामदान दिया है, मैं भजन कराना जानता हूं। चाहे जो स्थित परिस्थिति, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा हमें करना पड़े, लेकिन हम भजन करा लेंगे। अगर ऐसे नहीं करोगे तो कोई बीमारी दे देंगे, कोई परेशानी खड़ी कर देंगे,
तरह तरह की, करोगे कैसे नहीं? कहा वो तुमको करना पड़ेगा। जैसे लोग कह रहे हैं कैसे करें, अभी तो घर गृहस्थी में बहुत काम है, व्यापार में फुर्सत नहीं मिलती, दुकान से फुर्सत नहीं मिलती। कहा अच्छा ठीक ठीक, अगली बार तुम्हारी दुकान खत्म करा दी जाए, व्यापार बंद करा दिया जाएगा, तब तो करोगे। कह रहे नहीं, बाल बच्चों की वजह से भजन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था करने में समय जा रहा। कल ठीक, अगली बार तुम्हारे बच्चे नहीं पैदा होंगे, करोगे भजन? कैसे नहीं करोगे? भजन तो करना ही पड़ेगा, कोई स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े। जब यहाँ तक ये बात लागू है कि भजन करवा लूंगा, तो ये जितना भी हो रहा है ये सब भजन की तरफ मोड़ने के लिए, कि हमारा मन भजन की तरफ कैसे मुड़े, कैसे बैठने लगे, कैसे यानी अभ्यास में लगे, उसी लिए तो इसे प्रयास किया जा रहा था। अभी कह रहे भाई बाहर में इतनी चिंताएं हैं, परिवार में भजन कैसे करें? कहा ठीक भाई, तुम्हारी परिवार की स्थिति ठीक कर दी जाए, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी, ये दिलाने का मकसद क्या है कि इसी से तुम अशांत हो, इसी की वजह से तुम कर नहीं पा रहे हो, सारी चिंता तुम्हारी इसी में लगी है। कहा इस चिंता का निवारण कर दिया जाएगा और भजन का समय आपके लिए बना दिया जाएगा। तो जो इस तरह के काम करने आया तब उसी को भूल गए सब। कहा मेरी दूरदर्शी व्यवस्था आने का समय निश्चित निर्धारित है, दिन तारीख घड़ी सब निश्चित है। जब तक वो नहीं आती है, मैंने सबको मौका दे दिया कि कोई देश में ये न कहे बाबा जी ने मौका नहीं दिया। कहा था मैंने सबको मौका दे दिया, अच्छा से अच्छा करना चाहो कर लो, और बुरा सुबुरा जो तुम्हारी इच्छा में कर लो अभी। लेकिन जब दूरदर्शी आ जाएगी तो ये सारा कूड़ा कचरा समेट कर एक किनारे कर देगी। ऐसे थोड़ी है। कहा कि सबको काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको काम मिलेगा योग्यता के अनुसार, शरीर की शक्ति के अनुसार, कोई बेकार नहीं रहेगा। जिस देश की युवा शक्ति का दुरुपयोग होता है वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। क्यों? काम करने की उम्र होती है और नौयुवक सब बेकार घूम रहा, सब सड़कों पर बेचारा घूम रहा। भाई माँ बाप का फर्ज कि खर्चा दे देना, बच्चे का फर्ज मेहनत से पढ़ना, और सरकार का फर्ज कि डिग्री देके नौकरी देना, ये तो उसका काम है। अगर सब लोग अपने अपने काम को करते रहते तो मुसीबत का कोई प्रश्न नहीं था। यहाँ क्या मुसीबत? सबकी जिम्मेदारियां, अपनी अपनी जिम्मेदारी सब समझ लेते तो यहाँ कुछ भी नहीं, सब सुख शांति होती। लेकिन जब जिम्मेदारी सबने छोड़ दी, तो जिम्मेदारी नहीं लोगे, कोई परिश्रम नहीं करोगे, सच्चाई ईमानदारी नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कितना कोई जोर लगा ले, जब तक सच्चाई ईमानदारी लोगों में नहीं आएगी और मेहनत करना, ये दो चीजें नहीं आएंगी, तब तक समाज का, देश का और परिवारों का कल्याण होने वाला नहीं है। यही तो हमें आपको बताया जा रहा कि सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करो, चाहे खेती हो, चाहे दुकान हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे कोई मतलब राज का काम हो, सबको लिए ये नियम लागू है कि सच्चाई ईमानदारी मेहनत से जब काम करोगे तो सुख और शांति तुम्हारे पीछे घूमेगी। लेकिन किसी को ये करना ही नहीं, सच्चाई का तो सवाल ही खत्म हो गया। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, कलयुग तो यहाँ पर खड़ा है। झूठ में, छल में, कपट में, धोखाधड़ी, बेईमानी में, निंदा आलोचना बुराई में, मार काट हिंसा, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, ये कलयुग तो खड़ा है। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक सतयुग आएगा नहीं, और इसको जाना इतना आसान नहीं है। ये सब हमारे आपके अंदर तो और कहाँ है, और कहीं नहीं। हम इधर उधर देख रहे हैं, अरे हमारे सबके अंदर यही भरा पड़ा। और धीरे धीरे संत महापुरुषों के सत्य बच्चों को सुनकर और हम अगर निकालना शुरू कर दें तो ये सब निकल जाएगा। अरे भाई एक एक निकालो, पहले तो दैनिक डायरी बनाओ, लिखो मेरे में कितने में अवगुण है, कितनी बुराइयां हैं, हम कौन से कार्य में लगे हैं, वो कार्य हमको किस तरह बंद करना चाहिए ताकि हम अच्छे काम में लगे। और एक एक जब सत्संग में आओ तो एक निशान लगा दो कि ये छोटी सी बुराई छोड़ेंगे और एक अच्छाई पकड़ेंगे, एक एक करके। तो जीवन में इतने तुमको सत्संग मिले हैं, इतनी बुराइयां तुम्हारे भी नहीं, लेकिन तुम ये काम करते नहीं,
बस आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, सुनते हो बोलते हो, लेकिन कुछ करते कुछ नहीं। करोगे नहीं तो कोई कुछ मिलेगा। ये तो कर्म प्रधान देश है, बिना कर्म किए यहाँ किसी को नहीं मिलेगा। तो जो जिसका कर्म है और जैसा है जिस तरीके का, उसी तरीके से जब वो कर्म किया जाएगा तो उस कर्म का लाभ मिलेगा, इसके पहले कुछ नहीं। तो महापुरुषों ने इसी शैतान मन के लिए कितना जोर दिया है, जरा उनके दो वचन सुन लीजिए। अगर ऐसे हम कहते रहेंगे, आप कहोगे मनगढ़ंत अपनी तरफ से बना चुना के कुछ कह रहे, तो उन महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए, जिन्होंने हमारे आप के लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए, हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार के लिए जो वचन उच्चारण किए। कहा तुम किसों को मत समझाओ, अपने मन को समझा लो, कहीं जाना नहीं, आप तो अंदर ही बैठा हुआ। कहा केवल इसीलिए कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर छुटकारा पाना है तो गुरु का ध्यान। हमने ध्यान किसका किया? भोगों का किया, सामानों का किया, ये मिल जाए वो मिल जाए, इसका ध्यान किया। इस ध्यान से हम फंस गए, और गुरु का ध्यान करो तो छुटकारा हो जाएगा। देखो दोनों का ध्यान करने का अंतर बता रहे कि जो जो आज तक आपने ध्यान किया उसी में फंसे हो। अगर छुटकारा पाना है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। बिना गुरु के ध्यान के छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जब गुरु का ध्यान करने लगोगे, और गुरु जब गुरु मूर्त ही विचधारो, गुरु का चेतन स्वरूप आत्मा के घाट पर बैठाना सीखे, तो ये कूड़ा की जड़ सब खत्म हो जाए। प्रकाश के आगे अंधेरा रह नहीं सकता, सत्य के आगे झूठ नहीं रह सकता। तो ये तो कहा कि जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर कौन है? जिसने अपन शैतान मन को मार दिया, और तुम इसको मार दिया, उसको मार दिया। कहा बड़ा बलवान है, बड़ा वीर है। महापुरुषों ने कहा ये तो हत्या तूने कर दी। अरे मारना तो उसको है जो मारने की सलाह दे रहा है। ये मनी तो सलाह दे रहा है, इसकी हत्या कर दो, इसको लूट लो, इसको मतलब सामान छीन लो, व्यभिचार करो, ये करो वो करो, सलाह देने वाला मन है। कहा जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने अपने शैतान गंदे मन को नियंत्रण कंट्रोल में कर लिया, वचनों के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा। तीन रास्ते, ये तीन रास्ते मन को बस में। तीन रास्तों से भगवान नहीं मिलता, लेकिन भगवान मिलने के कारण, यानी भगवान मिलने के लायक मन को बनाया जाता। जब सत्संग सुनेगा तो समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी तो सेवा में लग जाएगा, सेवा में जैसे लगा तो गरुड़ गुमान घमंड सब खत्म हो जाएगा, तो भजन करने लगेगा। ये तीन तरीके कलयुग में रखे महापुरुषों ने। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। और तुम ना सत्संग करते हो, तुम बत्संग करते हो, इसकी निंदा, इसकी बुराई, उसकी चुगली, उसकी गंदगी, इससे तुम्हें मिलने वाला क्या? तुमसे महापुरुष कहते हैं सत्संग करो, तुम ये बत्संग करते हो। एक भी बात नहीं कोई मानता। जब नहीं मानोगे तो लाभ कैसे मिलेगा? कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। तुम्हें कोई जतन शारीरिक इंद्रियों की पूजा पूजा पाठ तीर्थ पर हमन जब तक कुछ नहीं, इसी शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, ये ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या पूजा पाठ करने वालों ने मन पर नियंत्रण कर पाए? क्या तपस्या करने वालों ने मन पर नियंत्रण किया? सिंगी ऋषि, पारा ऋषि, सिंगी ऋषि ने तो 60,000 वर्ष तपस्या की। 60,000 वर्ष जिस राजा के राज में तपस्या करते थे, जब राजा ने सुना कि मेरे राज में ऐसे तपस्वी जो 60,000 वर्ष तपस्या, बड़ा खुश हुआ। फिर उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे राज दरबार में आके अपना चरण रख दे, मेरा राज पवित्र हो जाए। अब सिंगी ऋषि तो नाराज हो गए, कह अरे तेरे राज में आकर क्या मैं अपनी तपस्या खराब करूंगा? तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने कितनी श्रद्धा यानी भाव से आमंत्रण दिया है, मेरी बात नहीं मानी। तो राजा को भी क्रोध आ गया कि मेरे राज्य में रह रहा, तपस्या कर रहा, और मैंने कितना सेवा भाव और श्रद्धा प्रेम से यानी बुलाया, वो कहते ये कहते। तो उसने अपने राज्य में मुनादी करा दी
डुग्गी पिटवा दी प्रचार कि जो सिंगर इसको राज दरबार में ले आएगा उसको आधा राजपाट दे दूंगा। अब ये प्रचार शुरू हो गया। जो सुनता उसको लालच आए कि आधा राजपाट मिलेगा। लेकिन जब ये सुनते कि 60,000 वर्ष तपस्या की तो पीछे हट जाते थे कि भाई इतना बड़ा तपस्वी उसको कौन ले आ सकता। धीरे 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 ये प्रचार चलता रहा। एक वेश्या तैयार हो गई। उसने कहा मैं ले आऊंगी। राजा ने कहा हमको वेश्या से मतलब नहीं है, जो ले आएगा उसको आधा राजपाट दे दूंगा। तो वेश्या ये देखने गई कि जंगल में किस गुफा में बैठ कर कहाँ तपस्या करती। जब वो गई तो देखा कि ये छिप के बैठ गई। तो रात में जब उनको भूख लगती थी तो वो निकलते थे तो सामने एक पेड़ था। उसी पेड़ को 10 बार चाट लेते थे तो भूख मिट जाती। उसने देख लिया कहना बस तरीका मिल गया। वहां से आई तो फर्ज राजा से कहा कि हमको आप थोड़ा शहद मंगा दीजिए। शहद कहा ठीक है। वो राजा का हुक्म तुरंत आ गया और लेकर के गई। जहाँ वो चाटते थे तो 60 वर्ष चाटे तो गड्ढा हो गया था। उसी गड्ढे में थोड़ा शहद लगा दिया उसने। जब सिंह ऋषि को भूख लगी तो 12 बजे रात में जब निकले और जैसे जीभ मारी तो 2-4 बार चाटते थे, 20 बार चाटे तो उसमें स्वाद आ गया। उसमें स्वाद आ गया, मिठास। तो मतलब ऐसे उसने धीरे 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 वो शहद की खुराक बढ़ानी शुरू की। 5-6 महीने में उसने 2 किलो की खुराक कर दी। 2 किलो खुराक कर दी उनकी। अब क्योंकि उस समय के शरीर लंबे चौड़े होते थे, उम्र भी बहुत थी, तो इसलिए उसने खुराक उनकी बना दी। जब खुराक बन गई, जिसकी 1 किलो की खुराक हो जाए वो बगैर भूख को तृप्त किए रह नहीं सकता। तो जब एक दिन उसने कुछ नहीं लगाया, जब भूख लगी तो निकले, जैसे वहाँ जीभ मारी तो कुछ नहीं। और वो पहले वाली बात खत्म हो गई। अब वो शहद का स्वाद चढ़ गया था तो वहाँ तो कुछ नहीं मिला। तो बेचारे चारों तरफ देख रहे। अब उनको भूख इतनी सता रही है कि 1 किलो की खुराक जिसकी हो वो तो बेचैन हो जाएगा। जब सिंगिर इसको खूब रुला लिया, तड़पा लिया, बेचैन कर दिया, तब वो निकली। तो कह रहे ए भाई वो लाओ कल क्या, कल जिसमें लगाती हो। कोई यहाँ कहाँ है, कल कहाँ है, कल मेरे घर में, कल चलो तुम्हारा घर कितनी दूर। अब बस पीछे पीछे चल पड़े। तपस्या खत्म, गुफा उफा सब खत्म हो गई। अब वो जमान पर स्वाद चढ़ गया था। और दूसरी बात है वेश्या के हाथ का था। इसीलिए तो लिखा है संत मत में, वेश्या धीमर चोर शराबी नित्य विषयी और मांसाहारी, 3 घर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाए अंता। संत महापुरुषों का साधन भजन खत्म हो जाता। इतना दोष है वेश्या का हाथ का। जो अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती है वो वेश्या है। उसके हाथ का भोजन करने से साधन भजन खत्म हो जाता है। धीमर माने शिकारी, जो हिंसा हत्या करते उसके हाथ। चोरी करने वाला चोर, शराब पीने वाला शराबी। देखिए वेश्या धीमर चोर शराबी नित्य विषयी, जो नित्य विषय भोग करने वाला, उसके हाथ का भोजन करने से साधन भजन खत्म हो जाता। ये भोजन का कितना बड़ा असर, और आज से नहीं पहले से। इसीलिए हमारा आपका भोजन खराब हुआ तो सारी खराबियां परिवारों में, समाजों में, देश में, नीतियों में, सब में खराबी पैदा हो गई। अब वो वैसे अपने घर ले गई, वहां उनको भोजन कराया। धीरे धीरे जितने तामसी और राजसी भोजन हो सकते थे खूब उनको कराना शुरू किया। जब खूब कराना शुरू किया तो मन खराब हो गया, क्योंकि इन्हीं ऐसे खान पान से मन तो खराब ही होता। मन खराब हो गया एकदम, मतलब साण हो गया। वो टाण हुआ तो बेशर से 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे पैदा। जब बच्चे कुछ सियाने हो गए, राजा की रोज खबर आती है, अरे भाई कब लेके आओगी, कब लेके राज दरबार आओगी। कह रहे हो ठीक है, बना रही हूँ, व्यवस्था बना रही हूँ। जब कुछ बच्चे सियाने हो गए तो वहां भी एक दिन भोजन नहीं बनाया। अब जिनकी खुराक इतनी बड़ी हो जाए, ये सब रजोगुणी तमोगुणी आहार करने वाला तो 1 मिनट रह नहीं सकता बगैर खाए। तो कहा कि अरे भाई भोजन लाओ, भोजन। कल भोजन तो खत्म हो गया। कल क्यों? कल वो तो राज दरबार से मिलता था,
चलो राजा से प्रार्थना करेंगे, उनकी दया हो जाए तो भाई भोजन मिल जाएगा। अरे कल चलो, राजा कहाँ रहता, कितनी दूर रहता, जल्दी करो, मुझे तो भूख वजह से रहा नहीं जाता। तो फट से एक बच्चे को उठाया, सिंह ऋषि ने कंधे पर बैठा लिया, एक की उंगली पकड़ी, आगे आगे बेस्या, पीछे पीछे सिंह ऋषि। जो देखता वो हंसता था कि इनको क्या हो गया, ये गुफा में रहने वाले और जंगल में तपस्या करने वाले, ये बेस्या पीछे, ये क्या है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, लेकिन उनको तो बोला कि कब चले, सामान मिले तो भूख मिटे। जब राजा के दरबार में पहुंचे तब राजा ने कहा, महाराज ये क्या हालत आपकी, कितने सम्मान श्रद्धा सेवा भाव से मैंने बुलाया था, आपने मेरे निमंत्रण का तिरस्कार किया था, आज आपकी क्या हालत। जैसे इशारा किया राजा ने, सिंह ऋषि को ज्ञान हो गया, फट से अच्छे बच्चे फेंके और लंगोटी लगाई, फिर भागे जंगल, फिर जंगल के भागे, घर के भागे वन बसे, वन भागे घर मांगे। कहा यही स्थिति बनी रहेगी तो कुछ होने वाला नहीं है। और ये इनका बिगड़ क्यों गया कि बिना गुरु का चेला और बन बन फिरे अकेला, इनका कोई गुरु नहीं था। ये ऋषि मुनि, ये हट से इन्होंने तपस्या और योग सब हट से किया है, गुरु था नहीं। गुरु माने बचाने वाला, रक्षा इबादत करने वाला, जब कोई नहीं है तो ये कोई नहीं बच पाए। 60,000 वर्ष तपस्या करने वाले सिंह ऋषि को बेस्या ने ऐसा काम बाण मारा, घायल हो गए, कुछ नहीं। ऐसे पारा ऋषि जब नदी के उस पार जाना चाहते थे तो नाव पर बैठे, तो मल्लाह था नहीं, उसकी बेटी थी, बेटी सुंदर थी, तो मतलब यानी कहा कि हमको उस पार कर दो। कहा महाराज रुक जाइए, पिताजी आएंगे तो आपको उस पार कर देंगे। अरे नहीं, तुम ही कर दो, हमें जल्दी है। कहा नहीं नहीं, हम आप बैठिए। तो लेकिन कहा नहीं नहीं, जल्दी करो। तो बैठा ला, उसको देख कर उनका मन खराब हो गया कि यानी, तो अब कह रहे हैं उससे, तो कह रही कि अरे आपको तो शर्म लगनी चाहिए, आप ऋषि हैं, मैं बहुत छोटी जाति की हूँ, और तुम्हारा ये विचार इतना गंदा। अरे नीचे यानी मतलब धरती माँ है, ऊपर आसमान पिता, वो सब देख रहे, मैं बीच में बैठी हूँ, कैसे करूँ। अरे कहा चिंता मत करो, मैं अपनी तपस्या से ये तुम्हारा झंझट खत्म कर दूं। तो फट से उन्होंने कोहरा बना दिया, ये कोहरा तभी से पड़ता, कोहरा एकदम छा दिया। कहा देखो कोई नहीं देख रहा, अमी तुम दोनों कोई नहीं देख रहा है। तो बताइए, जब ऐसे ऐसे ऋषि मुनि ठीक आए, इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा परिवार में रहो। जब परिवार में रहोगे, एक पत्नी एक पति से जोड़ दिया जाएगा, तो तुम्हारा ये हजारों पर जो मन दौड़ाओगे, ये पाप तुम्हारा खत्म हो जाए। जब तक शादी नहीं होती है तो लड़का तमाम लड़कियों को देखता है, इसके साथ हो जाए, इसके साथ हो जाए, इसके साथ, तो ये पाप ही तो कमा रहे हो। और लड़की भी तमाम देखती किसके साथ हो जाए, पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, बड़ा पैसा है, अच्छा है, ये इसके साथ हो जाए, इसके साथ। जीवन में कितनी बार मन खराब होता। इसलिए संत महापुरुषों ने गृहस्थ आश्रम का चुनाव किया कि एक से बांध दिया जाएगा, ये पाप वृत्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कितने पापों से बचा दिया गृहस्थ आश्रम ने, कितना, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। अब उसकी महिमा जान लो, सीख लो, तो सब काम बन जाएगा, और नहीं जानोगे तो नरक हो जाएगा। जय गुरुदेव। यही मन जो सिंह ऋषि पारा ऋषि के अंदर था, उनको उस तपस्या से बिल्कुल बेकार कर दी। और वही मन हमारे आपके अंदर, आपने तो तपस्या भी नहीं की, कोई संयम त्याग भी नहीं किया। कहाँ ले जाके गिराएगा, कितनी गहराई में फेंक देगा, कितने दोजख नरकों में यानी मतलब जाने की तैयारी करा देगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, तुम किसी को समझाने की कोशिश मत करो, अपने शैतान मन को समझा लो, ये मान जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो समझा के क्या कह रहे कि मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान
अब करना। कहते हैं मन, तो ये गुमान गरूर का मन कब छोड़ेगा? जिस शरीर में गुमान करता है, शरीर भी तेरा नहीं, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जिन भोगों पर गुमान कर रहा, ये भोग भी तेरे साथ नहीं रह जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा। 84 बिच फसना, 84 बीच फसना। मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। जिस शरीर को पाके घमंड कर रहा है, एक दिन ये भी खाक मिट्टी में मिल जाएगा, जला दिया जाएगा। फिर तुझको 84 में आना जाना, ये तेरा छूटेगा नहीं। आगे समझा के क्या करे कि दीन करी चित में धरना, काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना। मन रे क्यों गुमान अब करना, मन करना, प्रीत प्रतीत गुरु से करना, नाम रसायन घट में भरना, नाम रसायन घट में धरना। मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। अगर प्रेम प्रतीत करना तो गुरु से करना, क्योंकि उनकी प्रीत फरीत तुम्हें फंसाएगी नहीं। यहाँ जिससे प्रेम प्रतीत करोगे सब फंसा लेंगे, ये फंसाने वाला। और उधर प्रेम प्रतीत गुरु के चरणों में हो जाए, उनके वचनों में, तो यहाँ फंसोगे नहीं, वो निकाल देंगे। आगे कह रहे नाम रसायन घर में भरना। जो नामदान, ये नाम बूटी है, नाम औषधि जड़ी है कि सारे रोग काम करो लोभ मोह तेरा यहाँ से चलना हो जाएगा, अपने घर पहुंचना हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, ये मति मंद गहे ना सरना, ये मत मंद गहे ना कहना, ये मति मंद गहे ना सरना, ये मत मंद गहे ना करना। लोभ बढ़ाए उदर को भरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। क्या ये मतिमंद है, ये अपने अलावा किसी की सुनता मानता नहीं है। कहा तुम इसकी कहना मत मानो, और ये कभी गुरु की शरण की तरफ नहीं ले जाएगा, ये भोगों की शरण कराएगा, सैर कराएगा, उन्हीं की शरणों में भोगों की गुलामी कराएगा, तो और गुरु की शरण में तुमको नहीं ना जाने देगा। कहा इसका कहना मत मानना। और लोभ बढ़ाए, इतना लोभ बढ़ा लेगा कि ये मिल जाए, 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 इसी में दिन रात तुम्हारा समय खराब करता रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम मानो मत इसका कहना, तुम मत मानो इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना, तुम मत मानो इसका कहना। इसके संग जगत बिच गिरना, इसके संग जगत बिच गिरना, मन रे
क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। बार बार समझा के कह रहे हैं इस शैतान मन का कहना मत मानना, क्योंकि प्रमाण है कि 3 युगों से इसी का कहना मानना है, अभी तक छुटकारा नहीं हो पाया। इसके कहना मानने से छुटकारा नहीं होगा, ये तो फंसाने का काम करेगा। और कहा कि गुरु के चरण कभी नहीं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि तुम अगर इसका कहना मानोगे तो ये संसार में बार बार गिराने का, यानी 484 लाख नरकों की योनियों में फंसाने की सलाह देता रहेगा, इसी में गिराता रहेगा, जन्म मरण। कहते तुम्हारा कोई काम हो नहीं पाएगा। आगे कह रहे इस मूर्ख को समझ पकड़ना। 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 गुरु के चरण कभी न बिसरना। गुरु के चरण कभी न बिसरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। कहते इस मूर्ख मन का कहना मत। मूर्ख माने जो अपनी मन की, अपने मुंह की किसी को सुनता नहीं और किसी की मानता नहीं। और दूसरा मूर्ख हुआ है जो संत महापुरुषों के वचनों को केवल भाषण स्पीच प्रवचन के लिए रखता है, अपने जीवन में कभी उतारता नहीं, वो भी मूर्ख है। का 2 प्रकार के मूर्ख है। इसलिए इस मन मूर्ख का कहना मत मानना और गुरु के चरण कभी नहीं चलना। जब गुरु के चरणों को पकड़ लोगे तो ये मूर्ख मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास पकड़ ऐसी है, इस पकड़ के आगे ये भोगों की पकड़ मन की खुद ही ढीली हो जाएगी। आगे क्या कह रहे कि गुरु का रूप नयन बिच धरना। 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 सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। सुरति शब्द से नभ पर चढ़ना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। कहा जब गुरु का स्वरूप इन नेत्रों में बसा लोगे तो ये मन की सारी पकड़ ढीली हो जाए, क्योंकि गुरु के स्वरूप के आगे ये सब कमजोर हो जाते, सब ढीले हो जाते। वहां दूसरे को रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कि वो प्रकाशमान है, ये सब अंधेरा है। जहाँ प्रकाश वहाँ अंधेरा रह नहीं सकता, जहाँ योग वहाँ भोग नहीं रह सकता। कहते हैं गुरु का रूप इन नैनों में बसाओ, इतना अभ्यास करो कि ये दोनों आंखों के मध्य भाग में गुरु मूर्त ही बिच धारो। गुरु का चेतन स्वरूप आत्मा के हृदय में अगर बैठ जाए और वहां रुक जाए तो ये सब इधर का खेल ही खत्म हो जाएगा और जीवात्मा गुरु का बल पा करके जगेगी, अपने घर की तरफ चलेगी। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी का नाम सुमिरना। 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 जो वो कहे वही चित धरना। कहे वही चित धरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। कहा सतगुरु स्वामी जो नाम दिया है, ये नामदान यही सतगुरु का नाम है। जो देता है वो उसी की कमाई होती है। कहा जो सतगुरु दयाल ने तुम्हें नाम दिया है उसका सुमिरन करो। अब इन भोगों का सुमिरन, इनका ख्याल अपने चित्त से हटा दो।
जो सदगुरु ने नाम दे दिया है, उन नाम को, उनका ध्यान करो, उनका सुमिरन करो। तो क्या कह रहे हैं कि सूरत शब्द से न परछाओ। कितनी बड़ी बात कह दिया कि जो वो कहे वही चित्त करना। वो इसलिए कह रहे हैं कि अपने मन बुद्धि चित्त को साफ कर लो। जहाँ नाम खड़ा हो जाएगा वहाँ काम क्रोध लोभ मोह रह नहीं सकता। कहा जब नाम को अपने अंदर में बसा लोगे और उसी का सुमिरन करने लगोगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब खत्म हो जाएगा। रहेंगे लेकिन तुम्हारे पर जबरदस्ती दबाव जोर नहीं डाल सकते, ये मूर्छित हो जाते। देखो कितनी बड़ी चीज हमें आपको मिल गई। कहा बस इसी नाम को तो चित्त में धरो और धीरज से सूरत शब्द मार्ग अपनाओ। जीवात्मा को शब्द के मार्ग से निकाल के ले चलो। देखो हम आप तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन हमारा समृद्ध मालिक सब कुछ करेगा। अगर हमने उस पर विश्वास किया, उनके वचनों पर विश्वास किया है, उनसे सच्चा प्रेम लगाओ आपने किया है, तो वो जरूर लेके जाएंगे। हमारे आपके बस की बात तो नहीं है कि हम सूरत को शब्द से जोड़ लें, लेकिन जो सूरत से शब्द जोड़ने आया और सूरत से को शब्द से जोड़ने आया, इसीलिए ये नामदान यही शब्द है, यही शब्द ज्ञान है। इसी से जोड़ देंगे तो जब जुड़ जाएगी जीवात्मा तो शब्द में इतनी ताकत है कि खींच के ले जाएगा। जीवात्मा को खींच कर जब तक घर नहीं पहुंचा देगा छोड़ेगा नहीं है। कहा इसीलिए तो शब्द गाओ सूरत को तो काम सभी बन जाए। अगर शब्द को पकड़ना सूरत को सिखा दो तो सारे काम बन जाएंगे। कोई काम आपका ऐसा नहीं जो न बने। तो कितनी बड़ी चीज हमें आपको मिल, लेकिन आपने उनकी महिमा, उन्होंने जो नामदान हमें आपको दिया उसकी महिमा भी नहीं जान पाई। हमने कुछ समझा ही नहीं कि आखिरकार नामदान क्यों दिया, नामदान का मतलब क्या है, और तो किसी युग में दिया नहीं। आखिरकार हम सब कलयुग के गंदे जीवों पर ये दया कृपा मेहरबानी क्यों की है, क्यों ये किया? क्योंकि जीवात्मा उन्हीं की, अपने की तो सबको चिंता होती, पड़ोसियों को थोड़ी चिंता होती। इसीलिए तुम पड़ोसियों के दरवाजे पर मत्था टेकते रहे, उन्हीं का नाम गाते रहे, और लेकिन आपने मालिक का नाम तो कभी लिया नहीं। वो तो नहीं लिया अभी, कभी ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी शंकर का, कभी राम का, कभी देवी देवताओं का। तो ये तो अपने अपने लोक में बैठे। इनका नाम लेने से तुम्हारे जीवात्मा का तो कल्याण होगा नहीं, क्योंकि जब इन्हीं की जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे कराते। इसलिए सदगुरु दयाल ने सर्वप्रथम हमें आपको नामदान ही दिया और कहा जल्दी से आत्मा के घाट पर बैठकर इस नाम की कमाई शुरू कर दो। जब नाम की कमाई शुरू कर दोगे तो गंदगी अंदर वाली धीरे धीरे सब खत्म होती जाए। आप समय देते नहीं हो, कभी 5 मिनट कभी 2 मिनट, उसमें भी सो जाते हो। सोने में समय ज्यादा जाता है और नाम की कमाई में समय कम जाता है। शरीर लेके तो बैठ जाते, अब शरीर तो बैठ गया लेकिन शरीर से कुछ होना नहीं। ये शरीर इंद्रियों वाला काम तो है नहीं नाम की कमाई। शरीर इंद्रिय तो दाम की कमाई करते, संसार की कमाई में आप लगे रहे, करते रहे तो इतना ज्यादा हैबिचुअली आदती हो गया, जब भजन पर बैठ तो फिर वही भागता है, वही भागता। जहां जहां गोधुहन कीने सुंगत सोई ठाऊं। गो माने इंद्रियों का जहां दुहन हुआ, जहां लगन हुआ, इंद्रियों का प्रयोग हुआ, ये बार बार वहीं दौड़ दौड़ के जाता। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, इतना वो किया, इतने बच्चे हुए, इतने ये हुए, इतना सामान, इतना मकान, इसी में रात दिन उधेड़ बुन में तुम्हें लगाए रखता है। नाम की कमाई की तरफ जाने नहीं देता। जब एक अवसर मौका भजन करने का मिला तो फट से नींद को भेज देता। लेकिन आपको कहना चाहिए, निदिया वह घर जाइयो जाकर सत्य नाम न हो। अरे जाओ उस घर में जा जहाँ सत्य नाम का सुमरन नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह की हमें आपको जानकारी मिल जाए, हमारी आपकी रहनी कहनी इस तरह की हो जाए तो फिर काम होने में देर थोड़ी। अब रहनी कहनी काल की और दयाल का लाभ चाहते हो कैसे मिले? वो तो कहे जहाँ की करोगे उसी का लाभ मिलेगा। और ये रहनी कहनी हमारी बहुत पुरानी है, काल की, और दयाल की अभी ताजी।
तो पुरानी करके तो आपने देख लिया, मिला कुछ नहीं, सिवाय फंसने के अलावा और शक्ति ताकत खत्म करने के अलावा कुछ कोई लाभ मिला नहीं। तो कहा जरा सतगुरु की रहने कहने में हम देख लें, उनके वचनों के अनुसार हम चले तो कुछ काम बन जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो समझा के कह रहे, कुमतिया बैरिन पीछे पड़ी, कुमतिया प्रीति बड़ी, कुमतिया बैरिन पीछे पड़ी, तुम पिया बैरी प्रीति कहते हैं कुमति, ऐ कुमत तो पीछे पड़ गई, इतना बैर तू क्यों नहीं मारेगी, क्यों मुझे इतना परेशान करने मेरे पीछे पड़ गई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। ये जो विपत्तियां आपत्तियां मुसीबतें बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा देवी प्रकोप, ये कुमति है, ये कुमत के कारण कि हमारी सुमत थी कुमत भी हो गई। अब सतगुरु दयाल अपने वचनों को सुनाकर हमारे में सुमति पैदा करना चाहते हैं और कुमत को हटाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके वचनों को सुनते ही नहीं। सुनते हैं तो मानते नहीं, कहने मानते हैं, मानते तो जीवन में उतारते नहीं, तो भी लाभ कैसे मिलेगा, लाभ कैसे मिलेगा। कहते मैं कैसे हटाऊं इसको, कि मैं इसको कैसे हटाऊं, इस कुमति को कैसे भगाऊं और सुमति को कैसे बसाऊं। कहा मेरे दोनों मेरे बस की बात नहीं। कुमति ने अपना अधिकार जमा लिया है और सुमति को जगह मिल नहीं पा रही है और हम उसको हटाने में असमर्थ हैं। आप दया कृपा कर दीजिए, हमारी कुमति को हटा दो और अपन सुमति को बैठा दो, तो मेरा भी कुछ बन जाए। जब ऐसी प्रार्थना निरंतर करोगे, हर रोज हर रोज प्रतिरोज, तब धीरे 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 दया हो जाएगी। क्योंकि प्रार्थना निर्बल का बल है और आंतरिक हृदय में पुकार है, ये बार बार नहीं। तभी तो कहा तू गुरु को बाहर बाहर गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता। बार बार गुरु 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 कह रहा, यानी कहते बार गुरु गुरु पीछे शुरू शुरू, कुछ काम नहीं बंद कर रहा। जितने भी गंदे खराब काम हो वो सब शुरू है, इधर गुरु उधर वो शुरू, तो काम कैसे होगा। अरे तुम्हें तो क्या शुरू करना है, गुरु के वचनों को लागू करना है, अपना काम उनके वचनों से शुरू करना, शुरुआत करना है, तो धीरे धीरे बिगड़े काम बन जाएंगे। लेकिन ये करने की बात देखा, अभी सब निंदा चुगली बुराई में फंसे पड़े, तो इनको कब समझना है।